हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब जबरदस्त होंगे। एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट है। जेएसएससी की तरफ से उत्पाद सिपाही की वैकेंसी आ चुकी है। लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल होम पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर एडवर्टीजमेंट मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेट की जानकारी मिलेगी। नीचे वाले ब्राउचर में आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। हम लोग सबसे पहले नीचे वाले ब्राउचर में क्या दिया है वो देख लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया जाएगा और कब से लेकर के कब तक फॉर्म भरना है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो कंडक्टिंग बॉडी है जेएसएससी है। इस एग्जाम का नाम झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 है, जेईसीसीई 2022। इन्होंने ये लिखा है कि लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है www.jssc.nic.in पे जाके आप लॉगिन करके आवेदन दे सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे फी रखा गया 100 रुपये रखा गया। सिर्फ और सिर्फ SC ST जो कि झारखंड के हैं उनके लिए 50 रुपये रखा गया है। और यदि आप SC ST में है तो जनरल का फी नहीं करिए पे, और जनरल में है तो SC ST का फी नहीं पे करिए, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि 2018 में यदि कोई अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और अभी जो रिक्रूटमेंट निकला है इसमें वो भरने के पात्र हैं, इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो वो इस फॉर्म को दोबारा भर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फी पे नहीं करना होगा, लेकिन फॉर्म दोबारा भरना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपडेट करना होगा, उनको डालना होगा, तभी उनका फी यहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं तो पोस्ट के लिए आपको फी पे करना पड़ जाएगा। इसलिए आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपना खोज लीजिए। और यहाँ पे जो पोस्ट है उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध के विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग, इसमें आपका टोटल जो रिक्रूटमेंट है 583 रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट आया हुआ है। और यदि पोस्ट की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में 237 है और उसी में महिला में आपका 12 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति, जी हाँ, ST कैटेगरी में 148 है और महिला में 7 है। उसके बाद यहाँ पे SC कैटेगरी अनुसूचित जाति में 57 है और महिला में 3 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यहाँ जी हाँ अनुसूची 1 में आपका 50 है और महिला के लिए 3 है। और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, जी हाँ, इसमें 32 है और महिला के लिए 2 है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए यहाँ पे 59 सीट है और यहाँ पे महिला के लिए उनकी 3 सीट है। टोटल 583 हो गया और महिला के लिए यहाँ पे 30 सीट है। उसी के बाद आपका 36 आरक्षण में देखा जाए तो खेल कूद कोटा के लिए यहाँ पे टोटल 12 रखा गया है। उसके बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इस पोस्ट का नाम तो मैंने ऊपर बता दिया था, ये ग्रुप C लेवल का पोस्ट है और राजपत्रित है, नॉन गजेटेड है और पे लेवल मैट्रिक्स 2 है। 19,900 से लेकर 63,200 तक है। और मान्यता यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो कोई मैट्रिक पास है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म में ये भी बता दिया गया है कि इसकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म भरने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप पात्र हैं, नहीं तो आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जितनी भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप ये रख लीजिए, इस आवेदन को भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे निर्गत हो जाना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मैट्रिक 10वीं कक्षा राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ का भी लैंग्वेज जो है सब यहीं का है। उसके बाद यदि कोई आरक्षण नीति से है तो उनके लिए वो शिथिल रहेगा। उसके बाद यहाँ ग्रुप C की तो पोस्ट है ही। उसके बाद ये देख लीजिए कि यदि कोई खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप प्रथम स्थान, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो शारीरिक माप है, जी हाँ, फिजिकल टेस्ट, उसमें आपका जो ऊंचाई है, हाइट, वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और EWS के लिए आपका 160 सेंटीमीटर है। बाकी सब यहाँ SC और ST के लिए 155 सेंटीमीटर और OBC के लिए भी आपका 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 148। और यहाँ पे SC ST की सीना मापा जाएगा, चेस्ट उनका 79 सेंटीमीटर। और यदि कोई अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, EWS के हैं, तो 81। और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 81। महिला का माप नहीं किया जाएगा। उसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी का फिजिकली हैंडीकैप्ड के अलावा कुछ ऐसा रहता है जैसे मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगली का उचित ढंग से नहीं घूमना, दिखने में दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब रहता है। उसके बाद रतौंधी, उसके बाद हियरिंग, सुनने में दिक्कत, स्टैमरिंग, हकलाना, हाइड्रोसील, पाइल्स, किसी भी तरह का चीज़ होता है तो उसका चिकित्सीय जांच किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट, उसमें आपको वो पास करना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की गणना है, तो मिनिमम एज यहाँ पे रखा गया 18 साल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम एज रखा गया अलग अलग कैटेगरी के लिए, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए रखा गया 25, ओबीसी के लिए 27, और यहाँ पे ये महिला जो कि अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 रखा गया है, और एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 30 रखा गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है न्यूनतम उम्र की गणना, मतलब इसमें 18 साल होना चाहिए यदि कोई जनरल है, और इसी डेट को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल, मतलब 18 साल से 25 साल के बीच में ही रहना चाहिए, वो भर सकते हैं। यदि अनरिजर्व्ड वाले हैं उसी में आपका 18 तो मिनिमम है ही, यदि कोई ओबीसी के हैं तो 27, उसी तरह से ओबीसी के और जनरल के महिला हैं तो 28, और उसके बाद एससी एसटी के महिला और पुरुष कोई भी है तो यहाँ पे 30 दिया गया है। और यदि कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उनको 5 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया गया है, वो सब लिखा हुआ है, वो तो बहुत कम ही कैंडिडेट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बोला है, और आवेदन पत्र ये आवेदन करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा फुलफिल कर रहा है कि इस क्राइटेरिया को नहीं। और यहाँ पे आरक्षण का दावा करने के लिए इन्होंने ये लिखा है कि ये जो डेट है 2/6/2016, इससे लेकर के इस डेट से पहले तक यदि आपका एसडीओ से निर्गत है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ये जो है 19/7/2019 के बाद आपका सीओ से है तो भी आपका फॉर्म चल जाएगा, भर सकते हैं आप इस फॉर्म को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जाति के लिए भी यहाँ पे इन्होंने ये ही लिख दिया है कि इस डेट के बाद 25/2/2019 को या उसके बाद यदि सीओ से है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र भी यहाँ पे एलिजिबल ये लोग कर दिए हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारी डेट के बारे में लिखी हुई है, और ये ओबीसी सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट का अलग अलग डेट दिया गया है, वो आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके डिटेल, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिटेल में भर सकते हैं। और यहाँ पे स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय संबंधित जिसमें भी स्पेलिंग है आपका नाम का, वो सुनिश्चित कर लीजिए कि मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है उसमें, और आपका जो जाति आवासीय आय कुछ भी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सब में आपका मैच होना चाहिए नाम, स्पेलिंग एकदम वर्ड बाय वर्ड, एकदम लेटर बाय लेटर। यदि वैसा नहीं होता है तो आप सुधरवा लीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को भरिए। और आवेदन करने के लिए तो ये सब तो सब कोई कर लेते हैं, मतलब फ़ोटो, हस्ताक्षर, स्कैन प्रति अपने साथ भी रख लें और पहले से मिला के रख लें। और यहाँ पे दिया है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखें जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका जो दिया गया है। तो ये सब कोई कैंडिडेट दिक्कत नहीं करते, आप भी दिक्कत मत करिए, आप इसको बढ़िया से रखिए। और सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, और यदि कोई पहले भरे हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो डाल दें, तब आपका फ़ी यहाँ पे माफ़ होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद धीरे से थोड़ा नीचे आते हैं तो इसमें इन्होंने ये दिया है कि आपका यदि गलती हो जाता है तो 2/4, जी हाँ, 2 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन में नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर यदि आपका कुछ भी गलत हो जाता है तो आप इस फॉर्म को सुधार सकते हैं। ये हो गई इधर की बात। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने डेट दिया है 25/2/2022, जी हाँ, 25 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फ़ी का पेमेंट आप 29 मार्च 2022 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि है 1 अप्रैल 2022 के मध्य रात्रि तक। उसके बाद ये तो है 2/4/2022 से 4/4/2022 तक। यदि कुछ आपका गलती हो जाता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो आप इस फॉर्म को सुधार सकते हैं उस समय। उसके बाद यहाँ पे परीक्षा शुल्क आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये तो दे दिया गया है, सबमिट प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके उसके बाद पेमेंट कर दीजिएगा। और परीक्षा का जो प्रारूप है, जो स्टेज है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी, जी हाँ। पहले होगा फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और ये जो है मेडिकल टेस्ट, इसमें है झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान जो उस समय था और संशोधित हो गया था, और समय समय पर जो संशोधित है उसी के अनुसार आपका यहाँ पे शारीरिक दक्षता आपका लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट। उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसमें कि कोई अंक दे नहीं होगा, जी, कोई मार्क्स नहीं देना होगा, सिर्फ आपको उसमें पास कर जाना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए तो यहाँ पे इन्होंने और भी डिटेल लिखा है कि लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के
प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और सही उत्तर के लिए 3 दिया जाएगा और गलती करिएगा तो 1 अंक काट लिया जाएगा। बेसिकली 1:3 का मार्किंग रेशियो है। उसके बाद यहाँ पे पत्र 1 का हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40, कुल हो गया 120 प्रश्न और मिनिमम आपको 30% मार्क्स इसमें लाना है। न्यूनतम अर्हतांक से कम मार्क्स, यानी कि 30% से आपका कम आता है तो आप इसमें असफल और अयोग्य घोषित किए जाएंगे और इसमें जितना भी मार्क्स है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाना है। उसके बाद पत्र 2 है उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक और कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना है और एक भाषा के 100 बहुविकल्पी, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और पत्र 2 में भी 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। इसमें भी मिनिमम आपका 30% मार्क्स अचीव करना ही होगा, तभी आपका यहाँ पे कॉपी चेक किया जाएगा, उसके बाद पास किया भी जाएगा। इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या पत्र 3 120 होगी एवं विषय तथा ये जो पैटर्न है वो दिया गया है। सामान्य अध्ययन, जी हाँ, जनरल स्टडी के लिए 40 प्रश्न रहेंगे और झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के लिए 20 और सामान्य गणित के लिए 10, कुल हो गया 120। और यहाँ पे पत्र 3 में 30%, जी हाँ, 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि भाषा 1 जो पेपर 1 था, पेपर 1 में 30% लाना होगा, लेकिन इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें भी आप कम लाइएगा 30 से तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। और पेपर 2 में मिनिमम 30 है, लेकिन इसका और इसका आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जोड़ा जाएगा और मेधा का निर्माण किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और यहाँ पे दिया है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, जी हाँ, पत्र जो कि भाषा ज्ञान है आपका, देख लीजिए। हिंदी भाषा जो 20 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी हिंदी व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न है वो 60 प्रश्न रहेंगे। और इस विषय में हिंदी अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अंग्रेजी में यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न। और ये हो गया इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद, जी हाँ, अनसीन पैसेज एवं अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। और जो पेपर 2 है आपका क्षेत्रीय हो गया, इसमें जनजातीय भाषा जो कि कुरमाली है और भी अलग अलग भाषा है और सब खोटा हो गया। ये सब भाषा के लिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्ड में सिलेबस दिया गया है। वो सिलेबस को आप ध्यान में रख लीजिए और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, तभी आपको बढ़िया से तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक ही याद रखिए, बहुत कोई बोल रहे हैं PT मेंस, तो वैसा कुछ पैटर्न नहीं है। ये जो हिंदी भाषा ज्ञान है, जी हाँ, 80 प्रश्न, इसको आप थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए इन्होंने तोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस दिया है, वहाँ ऊपर पैटर्न दिया था। तो हिंदी भाषा ज्ञान पेपर 1 अब 20 और 60 कितना हो गया 80। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आइए तो यहाँ पे इन्होंने ये पेपर 1 में ही अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो 40 प्रश्न बोला है, तो ये जो 40 है अंग्रेजी भाषा में देखिएगा 40, तो ये जो 40 है थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न। तो एक ही स्टेज का एग्जाम है। वहाँ पे ऊपर ये पैटर्न दिया गया है और इस पैटर्न को नीचे वहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे पैटर्न है, इस दोनों का सिलेबस दिया, इसमें 60 + 20 रहेंगे और इसमें 20 + 20 रहेंगे, जो कि आपको नीचे जानकारी दी गई है। और उसके बाद आप ध्यान में रख लीजिए 2 स्टेज का एग्जाम नहीं होगा, रिटेन एक ही स्टेज का है। ऊपर दिया गया है पैटर्न और नीचे दिया गया है आपका डिटेल्ड में सिलेबस। तो आप ये जो यहाँ पे लिखा है मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा, ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, एक ही स्टेज का एग्जाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो ये लैंग्वेज पेपर आपका दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी ये सब दिया गया है, उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। ये देख लीजिए पत्र 2 जनजातीय, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान कुरमाली का दिया गया है, उसके बाद खोटा का दिया गया है, उसके बाद खड़िया का दिया गया है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए पंचपरगनिया का दिया है, फिर संथाली का, नागपुरी का, उसके बाद मुंडारी, कुड़ुक, उरांव, उड़िया ये सब दिया गया है। और पद्य विभाग साहित्य ये भी उड़िया का सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद उर्दू का दिया गया है, बंगाली का दिया गया है। और पत्र 3 जो सामान्य ज्ञान जो ऊपर लिखा हुआ था उसका यहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस आप देख लीजिए
उसके बाद यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो ये क्राइटेरिया रखा हुआ है दौड़, जी हाँ, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ 60 मिनट में करना, महिला के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 40 मिनट में करना है। और चिकित्सीय जांच के बारे में यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में इन्होंने लिख दिया है कि अभ्यर्थी का रतौंधी, मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, सारा कुछ डिटेल्ड में चेक किया जाएगा। और यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट लेंगे असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता एवं उनके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा टेस्ट किया जाएगा और पूरा बढ़िया से टेस्ट किया जाएगा और मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। और ये जो मेरिट है वो पेपर 2 और पेपर 3, जी हाँ, पेपर 2 और पेपर 3 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के योगफल के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट फाइनली कर दिया जाएगा। इक्वल मार्क्स भी रहते हैं तो एज को क्राइटेरिया रख के ये ऊपर नीचे करते हैं, तो उतना आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए देखिए, अब वो तो था मिनिमम पेपर 2, पेपर 3, पेपर 1, ये सब में मिनिमम 30% तो लाना ही था, लेकिन उसके बाद 30% के बाद भी अब फाइनल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे इतना मार्क्स अलग अलग कैटेगरी में लाना होगा। परीक्षा की न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि वो तो आपका कॉपी चेक हो गया। उसके बाद इतना यदि आप अपने अपने कैटेगरी में मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 40% है, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला के लिए 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग ओबीसी अनुसूचित 2 के लिए 36.5% है और आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे 30% है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उसके लिए भी यहाँ पे 40% रखा गया है। और यहाँ पे अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है, उसको डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है और इधर आपका उतना ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। नीचे सबसे नीचे आपको फॉर्मेट दिया गया है, आप जिस कैटेगरी के हैं और इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि मैंने डिटेल में जितना भी बताने का था सारा बता दिया है। आपका याद रखिए कि 3 स्टेज होगा इसमें, एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटेन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। रिटेन आपका एक ही स्टेज का होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही स्टेज का होता है तो इसीलिए उसको मुख्य परीक्षा नाम दे दिया जाता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैला दीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।